हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस का पिछला यूनिट कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 3 का टॉपिक फर्स्ट में हमने कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीत वाद्यों पर चर्चा की थी। अब हम कर्नाटक संगीत की मुख्य गायन शैलियों को देखेंगे। संगीत को मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, निबद्ध और अनिबद्ध। जो रचनाएं ताल में बंधी होती हैं वो निबद्ध, और जो ताल से मुक्त होती हैं वे अनिबद्ध संगीत के अंतर्गत आती हैं। कर्नाटक संगीत में मुख्य 2 भेद माने गए हैं, अभ्यास संगीत और सभा संगीत। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जो मुख्यतः अभ्यास के लिए बनी हों और जिसका गायन किसी संगीत सभा में साधारणतः नहीं किया जाता है। स्वरावली, अलंकारम आदि की श्रेणी में हम उत्तर संगीत पद्धति के सरगम और लक्षण गीत को रख सकते हैं। जो रचनाएं मुख्यतः संगीत सभा के लिए बनाई गई हैं वे सभा संगीत के अंतर्गत आती हैं, जैसे उदाहरण के लिए तिल्लाना, जावली, पदम, गीतम आदि। उत्तर भारतीय संगीत की तरह कर्नाटक संगीत में भी निम्नलिखित प्रबंध गायन शैलियाँ प्रचलित हैं, जिनमें पहली है गीतम। गीतम क्या है? स्वर साहित्य के साथ राग स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए रची गई एक कृति विशेष को गीतम कहते हैं। गीतम को संगीत शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में राग का परिचय याद कराने के लिए विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। इसके 2 प्रकार माने गए हैं। पहला है एक खंड गीत, दूसरा है द्विखंड गीत। इसके 3 प्रकार माने गए हैं। एक है खंड गीत, दूसरा है द्विखंड गीत, तीसरा है त्रिखंड गीत। खंड पद या चरण का द्योतक है। 3 खंड वाला गीत उत्तम माना जाता है। उत्तम गीत का पहला खंड उद्गाह, दूसरा अवोगम और तीसरा खंड ध्रुवा कहलाता है। प्रत्येक खंड को गाने के बाद प्रथम खंड की प्रथम पंक्ति को गाते हैं। गीतों के साहित्यिक धातु अक्सर कन्नड़, प्राकृत और द्राविड़ भाषाओं में होते हैं। गीतम के पल्लवी, अनुपल्लवी आदि चरण होते हैं। प्राय स्वर बहुत ही आसान होते हैं। अर्थ की दृष्टि से गीतम के 2 भेद होते हैं। पहला है लक्ष्य गीत, दूसरा है लक्षण गीत। लक्ष्य गीत क्या है? इसके 4 और नाम हैं। साधारण गीत, दूसरा सामान्य गीत, तीसरा संचारी गीत और चौथा है स्तुति गीत। साधारण गीत केवल राग भाव उत्पन्न करता है। इसमें राग लक्षणों की व्याख्या नहीं होती, बल्कि गीत स्वयं राग का भाव उत्पन्न करता है। इसका साहित्य ईश्वर स्तुति के लिए होता है। गीतम का दूसरा प्रकार है लक्षण गीत। रागों के लक्षण को ठीक ठीक प्रतिपादित करने के उद्देश्य से इसकी रचना होती है। ये जिस राग से बना होता है उस राग का विशेष संचार, आरोह अवरोह, वादी संवादी, अनुवादी विवादी आदि की स्पष्ट व्याख्या साहित्य से स्पष्ट की जाती है। वेंकटमुखी, गोविंद दीपिका, रामामात्य, पुरंदरदास आदि ने कई प्रकार के गीतम की रचना की है। अब हम देखेंगे प्रबंध।
स्वर साहित्य के साथ तक, तिक, धी, धीम, धीम, तन, तन, नन आदि बोल या जाति के कुशलतापूर्वक सम्मिश्रण के साथ रची गई कृति विशेष को प्रबंध कहा जाता है। प्रबंधों के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है साधारण प्रबंध। इसमें स्वर साहित्य होता है तथा तक, तिक आदि बोल प्रचुर मात्रा में होते हैं। दूसरा है गृह स्वर प्रबंध। इसमें भी स्वर साहित्य होता है, पर कभी कभी साहित्य के स्थान पर गृह स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है श्रीरंग प्रबंध। इसमें स्वर साहित्य जाति आदि के साथ साथ आकार इकाई के अभ्यास मार्ग भी होते हैं। चौथा है केवार प्रबंध। इसमें भी जातियों से भरा स्वर साहित्य होता है, साथ ही इसका साहित्य ईश्वर स्तुति के लिए होता है। नेक्स्ट है वर्णनम। अब हम देख रहे हैं कर्नाटक संगीत की प्रबंध गायन शैलियाँ, जिसमें तीसरा है वर्णनम। इसका निबद्ध संगीत में महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत शिक्षा के अंतर्गत गायक तथा वादक दोनों के लिए इसकी शिक्षा अनिवार्य होती है। इस प्रबंध की रचना 300 वर्ष पूर्व हुई थी। यह अभ्यास कृतियों में प्रमुख है। इसमें राग भाव व्यक्त करने वाले रंजक स्वर समूह का विशेष संचार आदि बहुत होता है। प्रत्येक राग के आरोही अवरोही संचारी स्थायी इन 4 वर्णों में राग के प्रकाशन करने के लिए रचे जाने के कारण इस प्रबंध का नाम वर्णम पड़ा। इसके स्वरों का विस्तार करीब 2.5 सप्तक में रहता है, जो आवाज़ को परिमार्जित करता है तथा इच्छानुसार गाने की योग्यता प्रदान करता है। इसमें 2 ही अवयव होते हैं, उद्गाह और आभोग। वर्णम के 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। संगीत कार्यक्रम कभी कभी वर्णम से भी आरंभ किए जाते हैं और वायलिन मृदंग बजाने वाले बड़े उत्साह से उनकी संगति करते हैं तो श्रोताओं में एक उमंग सी छाने लगती है। वर्णम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चौक वर्णम। इसमें पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम ये 3 अंग होते हैं। चरणम को एट्टुक भी कहते हैं। अनुपल्लवी के बाद कुछ रचे रचाए स्वर भी होते हैं, जिन्हें चिट्टे स्वर कहते हैं। ये प्रधानतः भरतनाट्यम के काम आते हैं और साधारण तथा श्रृंगार रसात्मक और ईश्वर स्तुति का साहित्य इसमें होता है। कभी कभी मृदंग के बोल भी इसमें पाए जाते हैं, जिन्हें चोल्लू केटू कहते हैं। वर्णम का नेक्स्ट प्रकार है पद वर्णम। इसकी रचना चौक वर्णम के समान ही होती है, पर इसमें भाव ताल की प्रधानता होती है। इसमें चिट्टे स्वरों की प्रचुरता होती है और भाव की सुरक्षा के लिए ये विलंबित रूप में गाए जाते हैं। इसके मध्य में रागालाप की गुंजाइश भी रहती है। नृत्य के साथ इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रकार है तान वर्णम। यह भेद राग प्रधान है, अर्थात केवल गाने के लिए होता है। यह अधिक प्रौढ़ होता है। इसमें तानों की बहुलता होती है तथा कल्पना शक्ति की विशेष गुंजाइश रहती है। इसके अंत में चित्त स्वर या सरगम का गायन होता है। इसके भी पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है रू वर्णम।
इसमें स्वर, साहित्य, जाति, राग, ताल, रस आदि 6 अंग पाए जाते हैं। पल्लवी, अनुपल्लवी और वे चरण के साथ साथ चिट्टे स्वरों के बीच में चोल्लू केतु की भरमार होती है। वर्णम के अधिकतर 2 ही प्रकार प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला तान वर्णम, दूसरा है पद वर्णम। यह गायन शैली उत्तरी संगीत के चतुरंग के समान होती है, जिसमें और स्वर और तबला के बोलों का प्रयोग होता है। इसके रचनाकारों में स्वाति तिरुनाल, श्यामा शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट प्रकार है कीर्तनम। पवन गायन शैली में नेक्स्ट है कीर्तनम। दक्षिण की सभागान कृतियों में कीर्तनम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये भक्ति रस प्रधान होते हैं। प्राय इष्ट देवता का गुण वर्णन या प्रार्थना ही इसके विषय रहते हैं। इसकी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है तथा भक्त कलाकारों द्वारा इसका विकास हुआ। राग, ताल आदि के नियमबद्ध अर्थ गंभीरता के लिए हुए साहित्य के साथ रसिक लोगों के दिल पर प्रभाव डालने वाले राग भाव सहित गाई जाने वाली कृति विशेष को कीर्तनम कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के समस्त महत्वपूर्ण अंगों का गागर में सागर की तरह कीर्तनम में समावेश हो जाता है। कीर्तनम सुनकर ही श्रोताओं को पूरी तृप्ति होती है। रचना की दृष्टि से कृति और कीर्तन में समानता है। दोनों में पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम होते हैं, किंतु गायकी की दृष्टि से दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। कीर्तन सरल तथा प्रचलित रागों में निबद्ध होती है। कुछ कीर्तनों में अनुपल्लवी नहीं होता। पल्लवी के बाद सीधे ही चरण प्रारंभ हो जाता है। चरण कभी कभी एक और कभी कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं। कीर्तनम में चिट्ट स्वर साहित्य जैसे अलंकार वाले अंग नहीं होते, परंतु कृति में इनका होना आवश्यक होता है। कीर्तन के अक्षर सरल होते हैं तथा इसके रचयिता उसके किसी भी भाग में अपनी मुद्रा रखते हैं, जिससे आसानी से यह पहचाना जा सकता है कि किसका कीर्तनम है। गोविंद दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, स्वाति तिरुनाल, श्री पुरंदर दास आदि महान वाग्यकारों ने तेलुगु, संस्कृत आदि भाषाओं में हजारों गीतों की रचना की है। नेक्स्ट प्रबंध गायन है पदम। दाक्षिणात्य संगीत की विशेष गीत शैली। पदम दाक्षिणात्य संगीत की विशिष्ट गीत शैली है जो कीर्तन की अपेक्षा विलंबित में गाई जाती है। इसके 3 खंड होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी व चरण। गायक इच्छानुसार इसको पल्लवी या अनुपल्लवी से आरंभ कर सकता है। पदम श्रृंगार रस प्रधान होते हैं, जिसमें साहित्य के रसभाव के अनुसार कल्पना संचार करके गाने की प्रेरणा होती है। 14वीं ईस्वी तक पदम गायन उत्तर भारत में भी प्रचलित रहा। जयदेव का गीत गोविंद इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पदम यद्यपि विशेष रूप से भरतनाट्यम के लिए बने हैं, फिर भी आकर्षक धुन में होने के कारण संगीत के कार्यक्रम में भी गाए जाते हैं। इसमें धातु और मातु अर्थात शब्द और स्वर दोनों का संतुलन अपेक्षित है। यद्यपि रचना तथा गायन शैली की दृष्टि से यह सीधा साधा प्रतीत होता है, परंतु राग रूप के साथ राग भाव की अभिव्यक्ति करना अच्छे संप्रदाय तथा अच्छी मेहनत की अपेक्षा रखता है। पदम का साहित्य दिखावटी रूप में श्रृंगारात्मक
संग्रहात्मक प्रतीत होता है, पर गूढ़ार्थ देखने पर उनकी भक्ति रसात्मकता समझ में आती है। साधारणतः पद्म के साहित्य में कोई विरहिणी नायिका अपना आग्रह अपनी सखी या नायक नायिका के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ऐसे साहित्य स्थूल रूप से देखने पर हल्के तथा संग्रहात्मक ही जान पड़ेंगे, पर उनमें प्रतिपादित नायिका जीवात्मा को नायक परमात्मा को तथा सखी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाने वाले सतगुरु को घोषित करते हैं। नायिका रूपी जीवात्मा सखी रूपी सतगुरु की सहायता से नायक रूपी परमात्मा को पाया जाता है। यह इन पदों में निहित है। पदों में अनुपल्लवी या आखिरी चरण में रचयिता की मुद्रा आ जाती है। पद्म 3 प्रकार के होते हैं। पल्लवी, पहला पल्लवी, दूसरा अनुपल्लवी, तीसरा चरण। चरण आदि अंगों वाले केवल विलंबित लय में गाए जाने वाले कुछ पद जो स्वाति तिरुनाल मदन गोपाल द्वारा रचे गए। विलंबित लय में पल्लवी अनुपल्लवी चरण के साथ अनुपल्लवी या चरणों का मध्य के संचार वाले पद। एक चरण वाला पद, इसमें पल्लवी विलंबित लय में तथा इसके बाद मध्य लय में उनका संचार होता है, इसे खंगा भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक प्रकार का पद गाया जाता था जिसे द्विपदा कहते हैं। इसके प्रथम 3 चरण राग आलाप के समान ताल के बिना गाए जाते थे तथा चौथा चरण ताल के साथ गाया जाता था। विद्यार्थी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर जा लिंक करके PDF अपलोड कर सकते हैं।